चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वचन। क्या पढ़ेंगे? वचन। हिंदी व्याकरण में लिंग के बाद पढ़ेंगे हम लोग वचन। लिंग के बाद क्या पढ़ेंगे? वचन। वचन किसको कहते हैं? जिस शब्द से संख्या या गिनती का बोध हो। जिस शब्द से संख्या या गिनती का बोध हो उसको क्या कहेंगे? वचन। किसको कहेंगे वचन? जिस शब्द से, हाँ, जिस शब्द से संख्या या गिनती का बोध हो उसे वचन कहेंगे। वचन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत अच्छा कहा तुमने। हाँ, लेकिन याद रखो संस्कृत में यही वचन 3 प्रकार के। संस्कृत में यही वचन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन हिंदी में कौन कौन? एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसको कहेंगे? जिस संज्ञा से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध उसे एक वचन कहेंगे। और बहुवचन जिस संज्ञा से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसको बहुवचन कहेंगे। अच्छा, वचन कितने भेद? 2 भेद। एक वचन, बहुवचन। तीनों का परिभाषा जान गए? हो गया? हो गया जी? नहीं, परिभाषा भी जान गए तो भी नहीं हुआ, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य पढ़ने का ये होता है कि फलाने का अगर कोई शब्द है यदि वो एक वचन में है तो उनका बहुवचन क्या होगा। समझे? यही उद्देश्य होता है पढ़ने का कि जिनका नाम जैसे मान के लड़का है एक वचन में है, अब इसका बहुवचन क्या होगा? लड़के होगा। लड़का का तो लड़के कह दिया। दीवार का क्या होगा बताइए तो? मोबाइल का क्या होगा? नाक का क्या होगा? आँख का क्या होगा? कान का क्या होगा? मुंह का क्या होगा? छत का क्या होगा? घर का क्या होगा? गांव का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसीलिए सीखिए। देखिए, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं कि एक वचन में अगर कोई इस प्रकार का रहेगा तो वो बहुवचन में किस प्रकार का हो जाएगा, इसी को सीखना है। ये नहीं कि 3 को परिभाषा वचन का, क्या कहते हैं, वचन का जान गए, एक वचन का जान गए, परिभाषा बहुवचन का जान गए तो हो गया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपको सीखना ये है कि एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलेंगे। तो आइए यहाँ लिखे हैं पहर सुकार पू। पू मतलब पुल्लिंग। पू मतलब समझ लीजिएगा पुल्लिंग। आ मतलब आकारांत। आकारांत का मतलब बच्चा बोल देता है आकारांत, लेकिन बुझता नहीं कि आकारांत किसको कहते हैं। अरे जो आकार से अंत होता है उसको आकारांत कहते हैं। समझा? ये देखो आकार है ना, लो रो का आकर, आकार है ना, यहाँ ये आकार से अंत हुआ तो ये हो गया आकारांत। तो कौन कौन अंत होता है? अकारांत, आकारांत, हर्षई कारांत, दीर्घई कारांत। बहुत तो इसको पढ़ता है इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत। नहीं, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत ऐसे नहीं पढ़ना है। कमल हिंदी में पढ़ता ना, इसे इमली, इसे इमली, इसे इक। गलत, गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल। हर्षई से कहिए, दीर्घई से कहिए। समझे? तो यहां भी आपको समझना है पुल्लिंग आकारांत आदि कोई है, जैसे लारका पुल्लिंग है और आकारांत है, अंतिम में आकार से अंत हुआ है सर जी। तो आकार से अंत हुआ है तो उसको ए में बदल देंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये सूत्र है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100/मूल। याद रखते हो ना? तो उसी तरह से तुमको यहाँ याद रखना पड़ेगा पुआ ए। मन है तो याद रखो पुआ ए। आओ, आपकी मर्जी है, आप जिस प्रकार से चाहें तो इनको सेट कर सकते हैं। वो आप बैठे बैठे क्या करते हैं, दिमाग को घुमाते रहिए ना। चलिए, पुल्लिंग आकारांत ए में बदल जाएगा। जैसे लारका पुल्लिंग है, आकारांत आ अंतिम में आ से अंत हुआ है तो उसको ए कर देंगे, मीन्स लर के कर देंगे। लिखे है ना ए। समझे? अब आइए यहाँ स्त्रीलिंग है, अकारांत है, अकारांत स्त्रीलिंग है और कौन है? अकारांत। तो अकारांत है तो कौन चीज बदल जाता है? ए में। जैसे बात है, बातें। रात स्त्रीलिंग है। जब भैया आपको लिंग पढ़ाएंगे उस वक्त समझा देंगे कि ये जो बात है, रात है, सर कैसे जान जाते हैं आपकी ये स्त्रीलिंग है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में या हो सके तो कल ही बता देंगे।
चलिए स्त्रीलिंग है, औकारांत है, तो इसको किस में बदल देना है? ए में। मतलब बात है तो बातें, रात है तो रातें, लात है तो लातें। समझ गया ना? चलिए हाँ, अब यहाँ आइए, स्त्रीलिंग आकारांत, जैसे माता हो गया, छाता हो गया, तो माताएं, छाताएं। अब चलिए स्त्रीलिंग है और हर्षई कारांत है, दीर्घई कारांत है, तो यहाँ हो जाता है यहाँ, यो आकर चांद बिंदु यहाँ। जैसे तिथि है तो तिथियां, यहाँ तो हर्षई कारांत हुआ ना, ये कौन अंत हुआ? हर्षई कारांत, मतलब हर्षई कार से अंत हुआ तो हर्षई। अच्छा दीर्घी कारांत, जैसे नदी, दीर्घिकार रहता है तो उसको क्या करना है? नदियां। और यहां एक चीज सीखिए, अगर किसी में दीर्घिकार लगा हो और उसको बहुवचन बनाना हो तो पहले जो दीर्घिकार था उसको हर्षिकार लिख देते हैं, तब यहां लगाते हैं। अब जैसे मान के लड़की है, क्या है? लड़की, लो रो को दीर्घिकार, माने बड़ी रो दीर्घिकार, अब लो बड़ी रो को दीर्घिकार, लड़की, तो दीर्घिकार आया ना इसमें। अब लड़कियां बनाना है तो दीर्घिकार दे के यहाँ दे दीजिए, क्या लड़की में यहाँ लगा दीजिएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़की है तो उसमें अंतिम में दीर्घिकार लगा है, क्या लगा है? उस दीर्घिकार को पहले हर्षिकार बनाएंगे, समझे? क्या बनाएंगे? हर्षिकार बनाएंगे। हर्षिकार बना के तब उसमें यहाँ लगाएंगे। क्या सीखे? बोलिए बोलिए, क्या सीखे अभी? दीर्घिकार लगा रहता है, उस दीर्घिकार को हर्षिकार बना लेंगे तब यहाँ लगाएंगे। नदी में दीर्घिकार रहता है, उस दीर्घिकार को हर्षिकार बना लेंगे तब यहाँ लगाएंगे, समझे? इन्हें कि सीधे यहाँ लगा देंगे, बस इसी में सिर्फ हम समझा रहे हैं तुमको। जहाँ समझा रहे हैं कि दीर्घिकार, हर्षिकार बोला तो हर्षिकार है, और दीर्घिकार बोला जाएगा, थोड़ा सोच विचार लीजिएगा। हाँ, जो अभी सोचने के लिए जो बात बोले वही सोचना चाहिए। आइए यहाँ पर स्त्रीलिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग है और हर्षुकारांत और दीर्घ उकारांत, हर्षुकारांत और हाँ दीर्घ उकारांत। देखो दीर्घ उकारांत, हर्ष उका, इसमें हर्ष उकारांत और दीर्घ उकारांत, समझे? तो दीर्घ उकारांत को क्या करेंगे? जिस तरह से आप यहां समझे थे ना, दीर्घई को, किसको? दीर्घई को हर्षई में बदल लेते हैं पहले, उसके बाद यहाँ लगाते हैं। दीर्घिकार को हर्षिकार में बदल लेते हैं तब यहाँ लगाते हैं। उसी प्रकार यहाँ दीर्घुकार को हर्षुकार में बदल लेंगे तब ए लगाएंगे, ए, समझे? तो दो गो टिप्स बताए जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो आपको याद रखना है। दीर्घिकार वाला को हर्षिकार में बदल के यहाँ लगाएंगे, दीर्घुकार वाला को हर्षुकार में बना के तब ए लगाएंगे। बाकी पुल्लिंग के लिए एक और आया है कि पुल्लिंग अगर आकारांत रहेगा तो आप उसको औ भी कर सकते हैं, जैसे लड़का तो लड़कों, समझ गया ना? लड़का को लड़का ने, लड़कों ने। इतना पढ़िएगा तब माना जाएगा कि नहीं भाई आपको वचन आता है, समझे? समझे? कहाँ जा रहे हैं? रुकिए रुकिए रुकिए, लाइक किए? लाइक कर दीजिए तब ना मेरा हौसला बुलंद होगा। लाइक कर दीजिए, क्या लगता है? सिर्फ दबा दीजिए ना, बस लाइक हो गया। अब थोड़ा सा एक काम और, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।